नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। हम भगवत गीता पे बात कर रहे हैं। इस श्रृंखला में ये तीसरा अध्याय है, कर्मयोग। इसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, अगर आप ज्ञान को कर्म से बेहतर मानते हैं तो मुझे क्यों इस कर्म के जाल में फंसा रहे हैं? मेरी बुद्धि अब और ज़्यादा मोहित और विचलित हो रही है। तब श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि हे पार्थ, मनुष्य चाहे या ना चाहे कर्म तो करना ही होगा। कृष्ण उन्हें कहते हैं कि दो चीज़ें होती हैं जो मूलभूत होती हैं, वो है ज्ञान योग और एक है कर्म योग। अगर मनुष्य चाहे भी तो भी निष्कर्म नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी बनी है कि कुछ न कुछ तो उसको करना ही होगा। और ऐसा भी नहीं है कि वो काम को त्याग के सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर सन्यासी बन जाए। अर्थात किसी भी हाल में तुम्हें कर्म तो करना ही है। श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि जब कर्म करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो क्यों ना ज्ञान के रास्ते मतलब कर्म को परमात्मा को सौंपकर निष्काम भाव से हम अपना कर्तव्य निभाएं, जिससे कर्म के साथ साथ परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाए। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। बचपन से मीराबाई को लेते हैं। मीराबाई बचपन से श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उन्होंने अपने हर कर्म को श्री कृष्ण को सौंपते ही अपनी पूरी जीवनी बिताई। जब उनका आखिरी समय आया तो इसी वजह से वो श्री कृष्ण में ही समा गई थी। इसी तरह कबीर दास के साथ भी हुआ, क्योंकि इनके कार्मिक बंधन, कर्म को अपने ईश्वर को सौंपने की वजह से इनके कार्मिक बंधन पूरी तरह से खत्म हो गए, जिससे इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग जबरदस्ती इंद्रियों को रोककर मन से इन्हें उन्हीं विषयों के बारे में सोचते रहते हैं, वो मिथ्याचारी कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि लोग अक्सर कुछ अच्छा कर्म जैसे कि दान किया या कुछ ऐसा काम किया, तो उसके बाद भी उनके मन में धन का बड़ा मोह रहता है। बार बार अपने अहंकार में रहते हैं कि हमने इतना किया है, हमने ये किया है। ऐसे कर्म करने से क्या फ़ायदा है आखिर? मैंने कई बार देखा है कि कहते हुए लोगों को कि हमने तो हमेशा अच्छा ही किया, हमने उनके साथ अच्छा किया, फिर भी हमारे साथ बुरा हुआ। बात बस इतनी है कि जितना हमने अच्छा किया उससे ज़्यादा हमने अच्छे का अहंकार पाला है, और यही जो अहंकार है वही हमारी इंद्रियों का भटकाव है। वही इंद्रियां हमसे कराती हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मनुष्य सच्चे मन से धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने लगता है, पर उनका कर्म फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है, कोई मोह नहीं होता, उन्हें ही कर्मयोगी कहते हैं। इसलिए अपने कर्तव्य को, कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना हमेशा सही होता है। और तुम्हें अपनी जीवनी की सिद्धि के लिए, अपनी दिनचर्या के लिए कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। ये ऐसे ही है कि जीना है तो काम करना ही होगा। सभी सन्यासी ही बन जाएं तो दुनिया कैसे चलेगी? श्री कृष्ण अर्जुन को यज्ञ के निमित्त बनने को कहते हैं। जैसे यज्ञ हमेशा समाज की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से किया जाता है, उसी तरह श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम भी दूसरों की भलाई के लिए युद्ध करो। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि सृष्टि के जो रचयिता हैं उन्होंने यज्ञ बनाया, और यज्ञ को मनुष्यों को सौंपते हुए उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेगी और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। यहाँ यज्ञ हमारे अच्छे संस्कार, अच्छे कर्म को बताता है, जिसे हमेशा दूसरों के लिए किया जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग यज्ञ से बचे हुए
भोज्य पदार्थ को अपने भरण पोषण के लिए रखते हैं, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जबकि जो सिर्फ अपने लिए बनाए हुए को ही खाते हैं, पकाते हैं, वो ऐसा समझ लो कि वो पाप ही खाते हैं। यहाँ हमें यह संदेश दिया जा रहा है कि जो पहले दूसरों की भलाई करता है फिर अपने बारे में सोचता है, वो निष्पाप हो जाता है। जबकि जो अपने बारे में ही सोचता रहता है, वो पाप को ही खाता है या पापी बन जाता है। सही है ना कि ऐसे लोगों में और पशुओं में क्या अंतर है? वो भी तो अपना और अपने बच्चों की अपने तरीके से परवरिश के बारे में सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबका भरण पोषण करने वाला अन्न बारिश से होता है और बारिश यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्म से और कर्म वेदों से होती है। ये वेद परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। इस तरह परमात्मा हमेशा यज्ञ में स्थित है और यज्ञ का मतलब ही दूसरों के परमार्थ किए हुए कार्य है। इसका मतलब हुआ जहाँ दूसरे की भलाई करने की भावना है, वहीं परमपिता परमात्मा है। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जो लोग कर्तव्य पथ पर प्राकृतिक गुणों के अनुसार ना चल के इंद्रियों के वश में चलते हैं, लोभ, लालच, मोह, जलन, इन सब में, क्रोध में, इसमें अपना जीवन बिताते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। सोचने की बात है ना कि 84 लाख योनियों के बाद ये जन्म मुक्ति के लिए मिलता है और उसे भी हम माया के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य आत्म स्थित होकर खुद में ही शांत और संतुष्ट रहता है, उसके कोई कर्म बंधन नहीं होते, वो इनसे मुक्त होता है, या ये कहें कि उनकी ये प्रकृति ही उन्हें सबसे मुक्त कर देती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम आसक्ति रहित होकर कर्म करोगे तो परमात्मा को अवश्य ही प्राप्त कर लोगे। राजा जनक को देखो, उन्होंने अपना जीवन दूसरों के कल्याण में लगा दिया। इसी वजह से उन्हें इसी जन्म में सिद्धि प्राप्त हो गई। श्रेष्ठ मनुष्य के जीवनी को देखकर लोग उनका अनुसरण करते हैं, इसलिए तुम भी श्रेष्ठ बनो। मेरा देखो, तीनों लोगों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। यहाँ श्री कृष्ण हमारे लिए एक मनुष्य को कैसे जीना चाहिए अपनी जीवन शैली से सिखा रहे हैं। वो कहते हैं, इसीलिए अगर मैं अपने कर्मों को करते वक्त समय सावधानी से ना रहूं तो मनुष्य पथ भ्रष्ट हो जाएगा, या अगर मैं ही कर्म ना करूं तो मैं ही उनके विनाश का कारण बन जाऊंगा। अब श्री कृष्ण एक नई बात बताते हैं। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि जो मंद बुद्धि मनुष्य हैं और जो वो आसक्ति में हो के कर्म कर रहे हैं, उन्हें ज्ञानी जन विचलित ना करें। ये बहुत गूढ़ बात है। यहाँ श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि ऐसे मनुष्य जो इंद्रियों के वश में होकर कर्म कर रहे हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन तो दें, पर अगर उन्हें निष्काम या आसक्ति विहीन, इच्छा विहीन होकर काम करना सिखाएंगे तो शायद वो कर्म ही ना करें, जबकि कर्म न करने से कर्म करना हमेशा सही है। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि धीरे धीरे उनके अंदर ज्ञान की बातें डालते रहें, वो भी अगर उनकी प्रकृति इस चीज को समझने योग्य हो तो। कोई भी मनुष्य कुछ भी करे अपनी जन्म शरीर के साथ पाई हुई प्रकृति के अनुसार ही करता है, पर मनुष्य यह अहंकार में आकर सोचने लगता है कि इसे मैंने किया है, जबकि वो वही कर रहा है जो उसकी प्रकृति है। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति भी 3 प्रकार की होती हैं, तामसिक, राजसी और सात्विक। तामसिक प्रकृति के लोग ज़्यादातर नींद और आलस इन पे ही ध्यान देते हैं, जबकि राजसी प्रकृति के लोग अपने अहंकार और दंभ में भरे हुए रहते हैं, जिनके अंदर कर्ता का भाव होता है, मैंने किया है, मैं ही हूँ। इसके विपरीत जो सात्विक ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो जानते हैं कि जो हो रहा है वो हमारी प्रकृति ही करा रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने कर्म को मुझे सौंप कर दुख रहित, आशा रहित, राग रहित होके अपने कर्तव्य पे ध्यान दो।
यहाँ बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को अपने लक्ष्य की तरफ फोकस होने को, एकाग्र होने को बोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी से हठ या जोर जबरदस्ती से आप अपनी बात नहीं मनवा सकते और ना मनवाना चाहिए, क्योंकि वो हर कोई अपनी प्रकृति के अनुसार ही काम करता है। ये ऐसे ही है कि हम किसी को गुस्से से कह दें कि ये काम करना ही है। हमारी प्रकृति गुस्से की है, बट सामने वाले की तो ऐसी नहीं हो सकती ना, जरूरी नहीं है। इंद्रियों में ही राग, क्रोध, मोह और जलन, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें कुछ चीज़ें तो अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें हमें तकलीफ देती हैं। पर मनुष्य को चाहिए कि दोनों तरह की भावों से दूर रहे, क्योंकि ये दोनों ही परमात्मा तक पहुँचने से रोकती हैं। चाहे ये राग हो, चाहे क्रोध हो, मोह हो, चाहे जलन हो। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि अपने धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा लगे। उसे अपनाने से अच्छा है कि अपने ही धर्म में मर जाओ। यहाँ धर्म का मतलब अपने प्राकृतिक संस्कार, अपनी प्रकृति और मानवता से है, जो कभी इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर अर्जुन पूछते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य पाप क्यों करता है? वो क्या चीज़ है जो हमें इतना विवश कर देती है? तब श्री कृष्ण बताते हैं कि रजोगुण से निकलता है काम, क्रोध, मोह, लोभ। ये सभी ही हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो आगे समझाते हुए बताते हैं कि जैसे धुएं से आग, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इन सब विकारों से हमारी ज्ञान, हमारी आत्मा ढकी रहती है। कामना एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं है। क्रोध, मोह, लोभ सब इसके लिए ईंधन का काम करते हैं। जितनी कामनाओं को बढ़ाओगे, उतना ही इस अग्नि को तुम ईंधन दोगे। इन विकारों पे नियंत्रण करके ही इस आग को नियंत्रित किया जा सकता है, वरना ये आग मनुष्य को नष्ट कर देती हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, यही इन विकारों के घर कहे जाते हैं, और ये जिस घर में रहती हैं उसी के मालिक को बर्बाद कर देती हैं। जैसे कुछ अच्छा देखकर लालच आता है, इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध आता है। इसलिए इससे पहले कि ये तुम्हें कब्जा करें, तुम्हें इन विकारों को ही मार देना चाहिए। अर्जुन, स्थूल शरीर से बेहतर ये इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों से बेहतर मन है, मन से बेहतर बुद्धि, और बुद्धि से बेहतर हमारी आत्मा है। इसलिए सबसे बलवान, सबसे सूक्ष्म आत्मा को समझकर आत्मा से बुद्धि को, बुद्धि से मन को और मन से इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। फिर ये इंद्रियां अपने आप ही अपनी मूल अर्थात आत्मा की तरफ मुड़ जाएंगी। तो ये रहा अध्याय 4। तो इस तरह हमारा भगवत गीता का अध्याय 4 ख़त्म होता है। तो फिर नए वीडियो में अध्याय 3 ख़त्म होता है। तो नए वीडियो में हम अध्याय 4 के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।